बड़े सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं भाई पाकिस्तानी क्रिकेट ठीक कैसे होगा, इसे ये मैनेजर चेंज कर दो, वहाब रियाज को अलग कर दो, बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दो, मैनेजमेंट चेंज कर दो। और ये जो 3 मैनेजमेंट्स आई हैं लगातार और जो कैप्टन चेंज हुए हैं और ये बंदा है ये खिलाड़ी है इसकी वजह से ये सारे लोग ये तबसरा कर रहे हैं, लेकिन जो रूट कॉज है ना, रूट कॉज उस तक कोई नहीं पहुंच रहा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि पूरे मुल्क में आपके करप्शन हो, मेरिट का कत्लेआम हो, अदल इंसाफ का कोई निज़ाम ना हो, किसी को कोई अदल इंसाफ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा हो, हर तरफ करप्शन हो, मेरिट का कत्लेआम हो। तो जब पूरा मुल्क ही ख़राब चल रहा है तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि क्रिकेट जो उसी मुल्क में एग्जिस्ट करता है, वो इदारा भी उसी मुल्क में एग्जिस्ट करता है, तो जितनी ख़राबियाँ मुल्क में है ना वो सारी ख़राबियाँ उस इदारे में भी आएंगी। तो जब उस इदारे में वो ख़राबियाँ आएंगी तो वो इदारा कैसे सही चल सकता है भाई। तो अगर आपको क्रिकेट को ठीक करना है तो आपको पूरे मुल्क को ठीक करना होगा, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ शॉर्ट साइटेडनेस इतनी है कि हम आगे का सोचते ही नहीं है। हालांकि एज अ मुस्लिम हमें बहुत फार साइटेड होना चाहिए था, मतलब हम बहुत लॉन्ग विजन रखते, बड़ा वाइड ब्रॉड विजन रखने वाले हम मुसलमान होने चाहिए थे, लेकिन हम पाकिस्तानी बदकिस्मती से उस तरह के मुसलमान नहीं हैं। इवन कि हमारे यहाँ देख लेना, कोई बंदा ज़्यादा प्लानिंग कर रहा होता है ना, हमें वो भाई तुम जितनी भी प्लानिंग कर लो होगा वही जो अल्लाह चाहे। वो भाई वो कब कह रहा है कि मैं लॉन्ग प्लानिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो ना हो जो अल्लाह चाहे। वो भी यही कह रहा है भाई अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, लेकिन अल्लाह एक कानून के मुताबिक चलता है। जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितनी स्ट्रगल हार्डशिप जितनी प्लानिंग करेगा, अल्लाह उसको उसी के हिसाब से रिजल्ट देगा। मतलब होने को तो हो सकता है ना 5 साल का बच्चा जाके 160 170 की स्पीड से बॉलिंग करके विराट कोहली को 3 बॉलों पर 3 दफ़ा आउट कर दे। अल्लाह अगर चाहे तो ये हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अल्लाह ये चाहेगा? नहीं भाई, अल्लाह जिस कानून की, जिस अदल की, जिस इंसाफ की फराहमी की जो तलकीन करता है ना लोगों को, तो अल्लाह पाकिस्तानी नहीं है। जो पाकिस्तानी करते हैं ना कि जो खुद बोल रहे होते हैं दूसरे को तलकीन कर रहे होते हैं, वो खुद नहीं करते। नहीं भाई, अल्लाह पाकिस्तानी नहीं है। अल्लाह जो दूसरों को तलकीन करता है, जो अपनी मखलूक को तलकीन करता है ना, अल्लाह उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। अल्लाह कानून प्रोवाइड करता है, अल्लाह अदल इंसाफ प्रोवाइड करता है। अल्लाह ये नहीं करेगा कि यार सामने वाले ने भी उतनी मेहनत की, तुमने भी उतनी मेहनत की, लेकिन जीत जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का फेवरेट है। ऐसा नहीं है भाई। सूरह फातिहा की जो पहली आयत है ना, उसमें भी अल्लाह पाक कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका मतलब ये है कि अल्लाह जो है ना तमाम आलमीन का रब है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन या रब्बुल देवबंदी या रब्बुल अहले हदीस या रब्बुल अहले तशी या रब्बुल अहमदी या रब्बुल कादियानी, ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा मैं तमाम आलमीन। और इस आयत में आप देखें कि अल्लाह ये पाक ये भी बता रहा है कि भाई ये एक दुनिया नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे आलमीन हैं, मतलब बहुत सारे आलम है, कायनात हैं, ये पूरी यूनिवर्स, पूरी एक गैलेक्सी है। तो भाई ये सिर्फ हम पाकिस्तानी करते हैं कि जो खुद कह रहे हों उसको खुद फॉलो नहीं कर रहे होते, उस पर खुद अमल नहीं कर रहे होते और कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो अल्लाह पाकिस्तानी नहीं है, अल्लाह तमाम आलमीन का रब है। अल्लाह अदल इंसाफ प्रोवाइड करता है, तो अल्लाह करने को सब कुछ कर सकता है, लेकिन करता क्यों नहीं है? क्योंकि वो कानून के मुताबिक चलता है। तो आप जितना जोर लगा लीं कि आपका क्रिकेट ठीक हो जाए या आपका कोई दूसरा डिपार्टमेंट ठीक हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो सारे डिपार्टमेंट आपके मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब तक आपका मुल्क ठीक नहीं होगा, वो डिपार्टमेंट चाहे वो हॉकी हो जाए, क्रिकेट हो जाए, कोई दूसरा स्पोर्ट्स हो जाए, या इवन कोई दूसरे डिपार्टमेंट्स हो जाए, मतलब महकमा आबपाशी हो जाए, महकमा ज़राअत हो जाए, आपका जस्टिस का निज़ाम हो जाए, आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो तब तक सही नहीं हो सकते जब तक आपके मुल्क में अदल इंसाफ नहीं होगा। अब आप इंडिया की मिसाल ले लें ना, इंडिया की इकोनॉमी देखें, इकोनॉमिकली वो कहाँ जा रहा है, बॉलीवुड उनकी कहाँ जा रही है, फिर उनका स्पोर्ट्स देख लें, वो उनकी साइंस में कंट्रीब्यूशन देख लें, उनकी आईटी में कंट्रीब्यूशन देख लें, उनकी स्टडीज़ देख लें, वो पढ़ाई में वो कहाँ जा रहे हैं। और साइंस में देख लें, चांद तक वो पहुँच गए, हम तो अभी भी चाइना के साथ दुम छल्ला बन के हम जाकर पहुँचे हैं। चलो खैर वो भी एक अचीवमेंट है, लेकिन इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं, हमें अभी भी इंडिया से बहुत पीछे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी, हालांकि फुली फंक्शनिंग डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया की अभी भी, इंडियंस भी बड़े मानते हैं, लेकिन अगेन पाकिस्तान से मच बेटर डेमोक्रेसी उनकी है, मच बेटर अदल इंसाफ का निज़ाम उनके यहाँ है, मच बेटर स्टडीज़ उनकी हैं, मच बेटर रिसर्च उनकी है, मच बेटर कंट्रीब्यूशन फॉर द ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड उनकी है, मच बेटर उनकी डेवलपमेंट जो है उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उनकी आईटी में उनको देख लें वो कहाँ है, साइंस में चांद तक वो पहुँच गए, उसमें उनको देख लें कहाँ है, इकोनॉमी में देख लें, बॉलीवुड में देख लें, आर्ट में देख लें, वो कितना आगे हैं पाकिस्तानी से। तो हम पाकिस्तानी वो हो गए कि जो हमारे साथ थे, मतलब इंडिया, वो भी हमसे आगे निकल गया। जो हमसे पीछे था, मतलब बांग्लादेश, जिनको हम अपने ऊपर बर्डन कहते थे कि ये हमारे ऊपर बोझ है, वो हमसे आगे निकल गए। अफगानिस्तान जो जंग से तबाह बर्बाद हो चुका था, वो हमसे आगे निकल गया भाई, वो सेमीफाइनल में पहुंचा हुआ था अभी। तो हम अपने साथ वालों से भी पीछे रह गए, अपने पीछे वालों से भी पीछे रह गए, अपने पीछे से पीछे वालों से भी पीछे रह गए। और वो इसी वजह से क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों में लगे हुए ना, यहूदी, नसरानी, कुफ्फार की साजिशें,
अल्लाह की मर्ज़ी और हम अल्लाह पे ब्लेम डालते रहते हैं, अपनी काहिली का, अपनी बददियानती का, अपने जो मेहनत नहीं करना चाहते उन चीज़ों का हम सबका ब्लेम जो है ना अल्लाह पाक पर डालते रहते हैं। तो फिर भाई यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है, और जब तक मुल्क सही नहीं होगा हमारा क्रिकेट भी ठीक नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो का कंप्लीट वर्जन हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दिया गया है। इस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो के कंप्लीट वर्जन को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी ना लगे तो अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।